जय माता दी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा द्राति स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नवदुर्गाओं में रति स्वरूप माँ चंद्रघंटा की आज हम पूजन, आराधना और कथा कहेंगे। श्री चंद्रघंटा माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इनका यह स्वरूप परम सुखदायी, शांतिदायी और कल्याणकारी। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है और इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा भी कहा जाता है। इनका शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग, आड़ चमकीला है। शस्त्र और बाण आदि अस्त्र विभूषित और इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इनके घंटे किसी भयानक चंद्रध्वनि से अत्याचारी दानवों, दैत्यों, राक्षसों से सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्र को श्री दुर्गा की उपासना में तीसरे दिन की पूजन अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इसी दिन साधक का मन मणिपुरी चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विभिन्न प्रकार की दिव्य ध्वनियां भी सुनाई देती है। यह क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती। इनकी आराधना सत्य फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख होने की होती है, अतः भक्तों के कष्टों का निवारण ये अत्यधिक शीघ्र ही कर देती है। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि से सदा अपने भक्तों को की प्रेत बाधाओं आदि से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागतों की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने के लिए सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए तत्पर, अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण होता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। इनके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में शांतिपूर्ण की वृद्धि होती है। स्वरों में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश होता है। माँ चंद्रघंटा के भक्तों और उपासक आदि भी हो जाते हैं। जो लोग इन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे साधक के शरीर में दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का आदिशय विकर्ण होता रहता है। यह दिव्य क्रियाएं साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देती है, किंतु साधक और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को इस बात का अनुभव भली भांति होता रहता है। हमें चाहिए कि हमें अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को वैहित विधि विधान के अनुसार पूर्णता परिशुद्ध करके माँ चंद्रघंटा की शरणागत होकर उनकी उपासना और आराधना में तत्पर हो। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से वियुक्त होकर सहज की हम परम पद में के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर अपने को पवित्र ग्रह और विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधक की और अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। इनका ध्यान हमें रहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी है और सदगति को देने वाला है। बोलिए चंद्रघंटा माता की जय हो।